हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईआई का कैश मार्केट का डाटा आया है और कैश मार्केट में एफआईआई ने 6286 करोड़ का सेल ऑफ किया है। वहीं डीआईआई ने कैश मार्केट में 5185 करोड़ का बाय किया है। ठीक है, दोनों लोग अप एंड डाउन कर रहे हैं। ठीक है, एक अगर बेच रहा है, एफआईआई अगर सेल कर रहे हैं, तो डीआईआई क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो एक बाजार को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो और एक मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस जिसका सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है वो बाजार उस ट्रेंड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, एफआईआई का ज्यादा पैसा है तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सब के अंदर एक सेल ऑफ लग रहा है। तो गाइस बड़े प्लेयर जो सेल ऑफ में है उसके काफी सारे कारण हैं। ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को भी बहुत, सबसे पहला कारण है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, सबसे पहला कारण है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, सबसे पहला कारण है मार्केट के डाउन होने का, वो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगा है। ठीक है, इसकी वजह से एफआईआई जो मार्केट के अंदर करीब 70 से 80 लाख करोड़ रुपए रखते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके अपना पैसा क्या कर रहे हैं, इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं। इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं और ऐसी कंट्री के अंदर वो पैसा डाल रहे हैं जहां पे इस तरीके के टैक्सेस ना देने पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है जो निर्मला सीतारमण जी ने अक्टूबर के अंदर आके बोला, तब से बाजार के अंदर एक सेल ऑफ लग रहा है। ठीक है, और ये अप्लाई जुलाई से हुआ। सबसे पहला कारण ये इनके सेल ऑफ का, और जिसकी वजह से हम करीब करीब निफ्टी के अंदर करीब करीब 2500 पॉइंट गवा चुके हैं तब से लेके अब तक। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर करीब 5000 पॉइंट का सेल ऑफ लग चुका है। ठीक है, पॉइंट का फॉल हो चुका है। ठीक है, और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में करीब करीब हमारा जो फॉल हो गया है वो करीब करीब हम जा रहे हैं 10,000 पॉइंट के आसपास। ठीक है, फॉल हो चुका है। तो गाइस वो एक ये कारण है। दूसरा कारण है लॉट के साइज का बढ़ना। ठीक है, जो निफ्टी का लॉट साइज जो 75 का हो गया है, ठीक है, बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज 30 का हो गया, जो लॉट साइज इंक्रीज हो गया। तीसरा कारण है, ठीक है, जो लॉट के साइज इंक्रीज हुए हैं इसकी वजह से क्या हुआ है, रिटेल ट्रेडर की जो स्मॉल ट्रेडर है ना, उसकी एंट्री जो है काफी ज्यादा कम हो गई है मार्केट के अंदर, मतलब वॉल्यूम कमजोर हो गया है। एक वो कारण है बाजार का लगातार गिरने का। ठीक है, और कारण क्या है, सेबी के कुछ इस तरीके के अनाउंसमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से बाजार में काफी ज्यादा नरमी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण है। तो गाइस कारण को अगर नोटिस करें तो सबसे बड़ा कारण तो यही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा है कारण ये निफ्टी के लॉट साइज का इंक्रीज होना और सेबी का एक्सपायरी को मंथली में सस्टेन कर देना। ठीक है, तो गाइस बहुत सारे कारण हैं जो बाजार को डाउन साइड में लेकर आ रहे हैं। तो गाइस सबसे पहला हम समझेंगे अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है भाई, दो प्लेयर पैसा तो लगा रहे हैं। एफआईआई कब तक सेल ऑफ करेंगे, ठीक है, डीआईआई कब तक बाइंग करेंगे बाजार के अंदर। ठीक, अभी जिसका पैसा जिस तरफ जा रहा है हम क्या करेंगे, हम उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, उस ट्रेंड को फॉलो करके, ठीक है, उस ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि बाजार के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है हम उसको किस तरीके से कैच कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस ट्रेंड के हिसाब से क्या है, हमें मार्केट जो है सामने से दिखाई देता है, बाजार के अंदर एक पैसा लगता है। ठीक है, एफआईआई का पैसा हमको दिखाई देता है क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को। ठीक, अब अगर हम इनका पैसा देखें एफआईआई का, तो ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, यहां पे आप आएंगे तो यहां पे देखेंगे ओआई डाटा। ओआई डाटा क्या है, 29,34,840, 18,27,212। हमको क्या पता चलता है, करीब करीब 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है जो है कॉल राइटर एक्स्ट्रा। कॉल राइटर एक्स्ट्रा है तो क्या हो रहा है, निफ्टी जो है हमारा डाउन हो रहा है। भाई निफ्टी गिरा ना आज भी नीचे, निफ्टी डाउन हो रहा है, तो कॉल राइटर क्या कर रहे हैं, वो बाजार को दबा रहे हैं नीचे की साइड में। पुट राइटर कमजोर हैं, ठीक है, तो ये लॉस खा रहे हैं जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। यहां पे मार्केट किसका बन रहा है, बायर का बन रहा है। ठीक है, पुट बायर का। तो गाइस ये भी सोचना है कि बाजार के अंदर जो बायर का बाजार बन रहा है वो पुट साइड का है, डाउन साइड का। ठीक है, जो सेलर का मार्केट बन रहा है वो कॉल साइड का है, कॉल राइटिंग का। ठीक, तो एक हमको इस तरीके का पैसा दिखाई देता है बाजार के अंदर। दूसरा हमको ग्लोबल ट्रेंड देखना होता है, ग्लोबल मार्केट में किस तरीके की सिचुएशन है। अभी एक दिन पहले अमेरिकी बाजारों में
2% से ज्यादा की गिरावट हुई S&P और नस्दाक। और वहीं बात करें डाउ की, ठीक है, तो उसके ऊपर इंपैक्ट किया हमारे गिफ्ट निफ्टी ने। गिफ्ट निफ्टी ने इंपैक्ट किया, मार्केट को खोल दिया नीचे काफी ज्यादा, ठीक है भाई। ये हमारा गिफ्ट निफ्टी रात के 2:30 बजे तक की चलता है, ठीक है, और इसके ऊपर रिएक्ट करता है पूरा का पूरा एशिया का बाजार, गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल मार्केट अमेरिकी बाजारों के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्री ओपन मार्केट सेट होता है कि बाजार के अंदर क्या होना है, ठीक है। अब गाइस इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, ठीक है, एफआईज का डाटा, ऑप्शन चेन, ग्लोबल मार्केट, इंडिया विक्स में किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, और नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, पॉइंट ऑफ रेशियो, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, बैंक सेक्टर क्या कर रहा है, आईटी सेक्टर क्या कर रहा है, एनर्जी सेक्टर में किस तरीके का कामकाज हो रहा है, कौन कहां कितना पैसा लगा रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद हमको दिखाई देता है सामने से बाजार के अंदर बनने वाला एक सेटअप। अब गाइस जो भी मैं आप लोगों के लिए एक सेटअप बनाता हूं बाजार के अंदर, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जैसे बोला भाई मेरे को लगता है निफ्टी इतना नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, अभी 22,553 चल रहा है, तो मुझे लग रहा है निफ्टी एक ऊपर जो जा सकता है वो जा सकता है 22,800, मुझे दिखता है 22,850 और 22,900, ठीक है। इतना मुझे मार्केट किसी भी न्यूज की वजह से या कुछ भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो मार्केट इतना ऊपर जा सकता है। यहां पे एक रेजिस्टेंस बिल्ड हो गया है आके, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पे क्या है, कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है, क्या है, कॉल राइटर अपनी पोजीशन बना के बैठा हो, तो वहां से क्या करेगा, निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल आएगा, तो ये सेटअप क्या हो जाएगा हमारा पी बाय का, ठीक। उसी प्रकार बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी कितना, आज भी आपने मार्केट के अंदर मूवमेंट देखा ना। अब अगर गाइस ग्लोबल मार्केट नहीं टूटता तो क्या निफ्टी इतना नीचे गिरता, कारण वही था निफ्टी के गिरने का, कारण वही था बैंक निफ्टी के नीचे गिरने का। अगर वो नहीं होता, अब आज के सेशन में अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें, जो ट्रेंडिंग फ्यूचर है वो प्लस चल रहे हैं, तो भाई कल एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, तो कवरिंग आ सकती है, तो गाइस कितना ऊपर जा सकता है मार्केट बैंक निफ्टी, तो वो हम एक रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जैसे हमने बैंक निफ्टी का अगर हम एक रेंज कैलकुलेट करें, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 49,100, 49,200 और 49,300 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। इसके बाद हम पीई के सेटअप में चले जाएंगे। इसके बाद तो ये इसका रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी का हाई का, ठीक है, और यहां पे सेम कॉल राइटर की पोजीशन एक्टिव होगी, ठीक है। इस तरीके से हम कामकाज करेंगे। अब गाइस इसी तरीके से अगर मुझे सी का सेटअप बनाना है तो मैं कैसे काम करूंगा, निफ्टी मुझे लगता है कि भाई निफ्टी के अंदर 22,400 यहां पे एक सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, 22,350 और 22,300, ठीक, यहां एक सपोर्ट बन जाएगा, यहां पे हम क्या करेंगे, सी बाय कर लेंगे, ठीक। ये क्या होगा, ये निफ्टी का सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट पे क्या है, पुट राइटर जो है वो पैसा लगा के बैठा है, ठीक है, पुट राइटर अपना पैसा लगा के बैठा है, तो वो क्या करेगा, मार्केट को नीचे से ऊपर धकेल देगा, ठीक है। तो गाइस ये डिफिनेशन है, मैं अभी आपको इसको इस तरीके का एक चार्ट बना के बताऊंगा। हमें हमेशा बाजार के अंदर एक रेंज के साथ काम करना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट, प्री ओपन मार्केट जो भी सेट कर रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट का ये सेटअप है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर जाके खरीदने की बात कर रहे हो, तो हम प्री ओपन मार्केट को यहां पे इस सेटअप में इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल वो कितना भी ऊपर कितना भी नीचे खुले, ठीक है। जहां पे पैसा लगा हुआ है, जहां से मार्केट गुजरा है, ठीक है, हम उस सेटअप के अकॉर्डिंग चलते हैं हमेशा। अब गाइस उसी प्रकार बैंक निफ्टी अगर मुझे लेवल बनाने हैं तो मैं किस तरीके से काम करूंगा, कौन सा सेटअप, सी का, ठीक है। मुझे लगता है मैक्सिमम जो बैंक निफ्टी आ सकता है वो आ सकता है 48,000 का लेवल छू सकता है, वो 48,100 और 48,200, ठीक है। ये चीज आज भी आपने होते हुए देखी, मार्केट जो बैंक निफ्टी है 48,300 के लेवल से वापस से जो है पुल बैक मार गया और एक शॉर्ट कवरिंग आ गई और बाजार वापस चला गया ऊपर, ठीक है। तो 48,200, 48,000 और 48,100 हमारा लेवल रहेगा। यहां से हम क्या करेंगे, सी बाय कर लेंगे, किसमें, बैंक निफ्टी में। तो गाइस ये जो सेटअप है ये सेलर का है, सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है इस तरीके से, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारी एक रेंज सेट हो जाती है निफ्टी की। मुझे लगता है निफ्टी में 100 से 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको लाइव मार्केट में होता हुआ दिखेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको करीब करीब
400 से 600 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा और इसी रेंज के साथ आपको बाजार चलता हुआ दिखेगा। तो गाइस हमेशा याद रखिए, एक सेलर और एक बायर ऊपर और नीचे से कामकाज कर रहा है। तो ये जो सेटअप है, ये सेटअप आपको हमेशा वेट करने पर ही मिलेगा। आपको वेट करना होगा मार्केट के राइट एंट्री का, ठीक है। यहीं से आपको एक राइट एंट्री मिल जाएगी और यहीं से आपको एक राइट एग्जिट मिल जाएगा और आपको कितने पॉइंट गेन करने हैं उसकी मैंने आपको रेंज बता दी है, ठीक है। उस रेंज के साथ आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो गाइस ये सेटअप मैंने आज मॉर्निंग में सुबह 5 बजे वीडियो बनाया था, लेकिन उसको अपलोड काफी टाइम हो गया था। तो मैं आपको वापस से कह रहा हूं, इसी सेटअप के साथ, इसी तरीके के साथ अगर आप कामकाज करते हैं बाजार के अंदर, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो जो एक्यूरेसी आती है हमारी, ठीक है, वो करीब करीब 90%, 95% हम लोग बाजार के अंदर बिल्कुल सक्सेस रहते हैं। तो गाइस सक्सेस का यही एक राज है। आपको इस तरीके के सेटअप को सीखना होगा, बनाना होगा, आपको समझना होगा मार्केट में लगने वाले पैसे को, आपको समझना होगा एफआईज किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, डीआईज किस तरीके से पैसा लगाते हैं और इनका पैसा कहां कैसे क्यों लगता है, ठीक है। ऑप्शन चेन किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को हम किस तरीके से ट्रैक करें, हम विक्स की वोलेटिलिटी को किस तरीके से समझें और ग्लोबल मार्केट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करके चले, ठीक है। तो चीजें जब समझेंगे, आने लगेगी, तो इस प्रकार के सेटअप आप बनाकर कामकाज करने लगेंगे मार्केट के अंदर। ओके गाइस, तो सोच के समझ कर काम कीजिए। बाजार अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। बस इस तरीके की चीजें सीखेंगे, आप पैसा बनाएंगे। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।